गौर से सुनना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, बानर। जी हाँ दोस्तों, वो बंदर नहीं थे, बानर थे। जैसे हम आज की डेट में हमें नर और नारी बोला जाता है, हम नर हैं और लेडीज को नारी बोलते हैं, वैसे ही वो लोग बानर थे। ऐसे ही आप क्यों भैया बली को क्यों अली बनाने में लगे हो? वैसे तो दोस्तों दुनिया में भारतवर्ष का व हिंदुत्व का डंका बज रहा है, लेकिन हमारे ही बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर हमारे हिंदुत्व को और उसकी अखंडता को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आदि पुरुष मूवी के ट्रेलर पर। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर रिव्यू नहीं करूँगा, लेकिन उस ट्रेलर में जो जो तथ्य दिखाए गए हैं, जो जो लोग दिखाए गए हैं, एक भी उसमें अपने जगह पे जो हमारी, चलो कल्पना ही मान लो आपकी, हमारी कल्पना है, रामायण है जो, ये कल्पना है, आप कल्पना ही मान लो, तो कल्पना के हिसाब से जो हमारा लिखा रखा है, छपा है वेदों में, ग्रंथों में, आप वैसा तो कुछ करते, लेकिन नहीं, उससे अलग ही हटके कर दिया है, सारा अलग ही कर दिया है। तो दोस्तों मैं विशाल तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल के विचार पर। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आदि पुरुष के ट्रेलर को रिव्यू करने की। जैसे ही दोस्तों ट्रेलर का पहला सीन दिखाया जाता है, जिसमें प्रभास जी समुद्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो उसमें आप देखने की कोशिश करना, मैं साइड में ये सारी इसकी शॉट लगाते चल रहा हूँ कि उसमें जब वो समुद्र में बैठ के अंदर तपस्या कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि उनके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, खाली शरीर है, पूरा ऊपर से खुला शरीर है। चलो ये आप कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, ऐसे हो सकता है, मतलब समुद्र में बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप हटा सकते हैं, आदमी इसे एडजस्ट कर लेगा, देखने वाला जो है इसे एडजस्ट कर लेगा। बट आगे जैसे ही सीन बढ़ता है, आप रावण का दिखाते हैं, तो रावण इसमें समझ ही नहीं आया कि ये, मैं तो पहले मतलब अगर इसका आदि पुरुष नहीं होता, किसी को वैसे दिखा दिया जाए बिना नाम बताए, अगर इसे दिखा दिया जाए ट्रेलर, किसी को उससे पूछा जाए कि ये कौन है, तो कोई नहीं कहेगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई ये बात नहीं बताएगा कि ये रावण है, क्योंकि रावण ऐसा नहीं भैया, ये तो आज की जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, कहाँ उस त्रेता युग की बात, आप त्रेता युग को कलयुग में जो दर्शा रहे हो, उसे कलयुग की तरह ही आपने दर्शा दिया। क्यों रावण की यहाँ से जो शेप आ रही है, दाढ़ी आ रही है, यहाँ बिल्कुल जीरो है, यहाँ आके पूरी बढ़ गई है, आज की कटिंग है भैया, ये जीरो है, बाल ऊपर खड़े हुए हैं, जेल लगा हुआ है, ये रावण तो नहीं है, प्रभु राम श्री राम है। जब वो चल के आते हैं, युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो आप देखना कि वो उस कायदा पूरे एक योद्धा की तरह पूरे मतलब अपना कवच पहने हुए हैं, पैरों में खड़ा मुंह की जगह उन्हें सैंडल, चमड़ा की सैंडल पहनाए गए हैं। तो ऐसा आपने कहाँ किस रामायण में देख लिया भैया? ओम राउत जी जरा हमें भी तो वो दिखाइए, हमें भी तो बताइए, या फिर मतलब कि आपने ये ठान ही रखा है कि नहीं, जो ये संस्कृति है, ये सनातन है, इसे बिल्कुल ख़त्म करना है, बिल्कुल तोड़ना है। वो कहावत कही जाती है ना दोस्तों कि उन्हें अपने घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली कहावत शायद आज सच बैठ रही है। एक समय वो था कि बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे, या जो अंग्रेज, डच, ये सब लोग आए थे, वो लोगों ने हमारी संस्कृति खत्म की थी, लेकिन आज तो सब कुछ हमारा है, आज़ाद हैं हम, डेमो। लेकिन उसके बाद भी जो ये फिल्मों के डायरेक्टर हैं, पता नहीं क्या सोच के ये कहानी बनाने लगते हैं, उन्हें चलो एक कहानी बनाते हैं, रामायण बनाते हैं, बहुत अच्छी है, पुरानी है, और भी कई इसमें ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, जैसे सीता माता को दिखाया जा रहा है। अब सीता माता जो उस वाटिका में, वो आप देखते हो कितने फूलों में है। अब वहाँ दो चीज़ें देखो दोस्तों, साइकोलॉजी है, हो सकता है ये मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इसको मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, एक एक इसके जो पॉइंट हैं सारे मिस पॉइंट हैं, एक भी अपने पॉइंट अपनी जगह पे फिट नहीं बैठता है। कि जब राम और सीता जब वो मिलते हैं, दिखाया जाता है इसमें ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया है, उसमें दोस्तों अगर राम अपने घर पे हैं, राम अगर यानी कि प्रभास जी अगर अपने घर पे अयोध्या में दिखाए जाते हैं, तो वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल साधारण से बन जैसे, तो वो वहाँ राजा थे, एक राजकुमार थे, तो वो वहाँ अपनी राज वेशभूषा में क्यों नहीं है? और अगर वही वन में दिखाए जाते हैं कि जब वनवास में चले जाते हैं, राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग वनवास में दिखाए जाते हैं, तो वनवास का तो मतलब ही यही होता है कि जीवन को दुखों में बिताना और दुखों में कटना, मतलब भटकते रहना पूरे वनवास में। एक का थोड़े नहीं है, कईयों की चर्चा आती है। रामायण में त्रेता युग में राम को, लक्ष्मण, सीता लक्ष्मण तीनों लोग वनवास गए थे। द्वापर युग में भी आता है दोस्तों, जो पांडव थे, पांडवों को भी वनवास किया गया था, वो भी ऐसे ही दुख से भटकते घूमते। कौन अच्छे से एंजॉय करता है? वहाँ क्या दिखाया जा रहा है, उन्हें सीता जी झूले पे झूल रही हैं, राम खड़े हैं,
तो ये सीन ही सेट नहीं बैठता है। या तो उन्हें आप घर दिखाओ या उन्हें जंगल में दिखाओ कि कहाँ है। एक सीन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सीन है जो दोस्तों इसमें जो दिखाया गया है, वो तो उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। ऐसा सीन हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो बजरंग बली को इसमें दिखाया गया है, आप गौर कीजिएगा इस चीज़ पे बारीकी से कि जो बजरंग बली को दिखाया गया है, बजरंग बली की केवल दाढ़ी दिखाई गई है, मूंछ नहीं दिखाई गई है। भैया ऐसी कौन सी फोटो है पूरे हिंदुस्तान में, क्या विश्व में से कहीं से लाके मुझे ऐसी दिखा दो कि बजरंग बली की जिसमें दाढ़ी हो मूंछ ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दाढ़ी और मूंछ दोनों ही ना हो, बिल्कुल सेफ हो, साफ चेहरा हो। ऐसी तो फोटो मैंने भी देखी है, हो सकती हैं, ये और भी होंगी कहीं, लेकिन ऐसी कोई फोटो नहीं है बजरंग बली की कि जिसमें मूंछें नहीं हो, दाढ़ी उनको उगाए रहेंगे। ऐसी आप क्यों भैया बली को क्यों अली बनाने में लगे हो? जब आपको यही इस्लामिक तरीके से बनानी है तो आप किसी और पे फिल्म बना दो ना, किसी मदरसे बना दो, मौलाना बना दो, किसी बना दो। नहीं, उन्हें बली को अली बनेंगे। राम को आप उन्हें खड़ामू पहन के वो सीता के साथ ऐसे घूम रहे हैं। ये भैया क्या क्या आप इससे करना चाहते हो? प्रूफ क्या करना चाहते हो? हम कितने बार, एक तानाजी आपने बना दी, वो भी आपने नहीं बना दी, आपका नाम था, वो अजय सर ने डायरेक्ट की थी, इस वजह से शायद मेरे हिसाब से बन गई। लेकिन पता नहीं क्यों भूषण कुमार जी को क्या हुआ कि उन्हें पता कहाँ से लग गया। उन्हें ओम राउत जी हैं, बहुत अच्छी तानाजी बना चुके हैं, इन्हें पैसे दो 500 करोड़ और अपना बजट भैया आसमान छू जाएगा। उन्हें ये ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्म आपकी नहीं चली। मैं तो ये कह रहा हूँ बाइकआउट होनी, ये रिलीज ही नहीं होनी चाहिए फिल्म, इसको रिलीज ही नहीं होना चाहिए थिएटरों में। अब क्या हमारी आज के 100-200 साल बाद जो संस्कृति होगी वो रामानंद सागर जी की रामायण आप दबा दोगे। जैसे अभी हाल ही में राम सेतु और कांतारा आई है, कांतारा का भी आप रिव्यू देख लेना, आई बटन में ऊपर दे दूंगा। कांतारा भी एक बेस्ट मूवी आई। इसमें दोस्तों कांग्रेस सरकार का साफ दिखाया गया है कि राम सेतु में, ये तो ट्रेलर में भी डायलॉग ऐड कर दिया है कि उन्हें भारत सरकार ने राम सेतु को तोड़ने की इजाज़त दे दी है। तो भैया ये साफ होने वाला यही आज के 200 वर्ष 100 वर्ष बाद होगा कि जब उन्हें असली रामायण है जो रामानंद सागर जी की, ये हमारे जो चित्र हैं उन्हें दबा दिए जाएंगे, ये रामायण ऊपर उभर के आ जाएगी। उन्हें आदि पुरुष ऐसे थे राम, ऐसे थे हनुमान। मतलब आप जो बानर सेना थी, आप गौर से सुनना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, बानर। जी हाँ दोस्तों, वो बंदर नहीं थे, बानर थे। जैसे हम आज की डेट में हमें नर और नारी बोला जाता है, हम नर हैं और लेडीज़ को नारी बोलते हैं, वैसे ही वो लोग बानर थे। साधारण से चीज़ से आपको बताऊँ कि जैसे मान लो सुग्रीव थे, बाली थे, उनकी आपने पत्नियां देखी हैं, उसमें दिखाया गया, लेकिन उन्हें जो सुग्रीव और बाली है उन्हें बानर दिखाया गया, उनका मुंह उभरा हुआ दिखाया गया। लेकिन जो उनकी पत्नियां बनाई गई हैं, आप गौर करना, उनकी पत्नियों को नॉर्मल हमारे जैसे आसपास आप लोगों के पास लेडीज माताएं बहनें होती हैं उन जैसे ही दिखाया गया है, सिंपल। क्यों उन्हें बंदरिया क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि वो नॉर्मल लेडी थी, बानर ये थे, वो नर थे, वो डेवलप हो रहे थे उनके हार्मोन। लेकिन आपने उन्हें पूरा बंदर ही दिखाई है। जामवंत जी को जी हाँ, जामवंत जी को आपने पूरा ही भालू दिखा दिया है। भैया ये नहीं कुछ चलने वाला है। आप प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है ओम राउत जी, इसे आप ऐसे दोबारा किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कीजिएगा। इस पे तो आपका बाइकआउट चल ही रहा है और ये फिल्म वैसे थिएटर में नहीं रिलीज होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को प्रेस करके उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सेट करें, जिससे कि आगे आने वाले हमारे इसी तरह के रिव्यू हो गए या मोटिवेशनल जो विचार हो गए उन पे, या किताबों की जो कहानियाँ होती हैं, बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।